नमस्कार दोस्तों, मैं सोलू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जब भोले बाबा ने भक्त की जान बचाने के लिए यमराज को भी रोक दिया। पार्ट 1। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ के लोग साधारण थे, लेकिन उनकी आस्था असाधारण थी। हर दिल में बसते थे भोले बाबा। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त, राघव। राघव के पास ना कोई बड़ी जमीन थी, न धन दौलत। उसकी जिंदगी बस एक छोटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और भगवान शिव की भक्ति तक सीमित थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी से जल लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर जल लिंग पर जल चढ़ाता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे राघव, भगवान से क्या मिलेगा तुझे? पूरी जिंदगी पूजा में ही निकाल देगा क्या? लेकिन राघव हमेशा मुस्कुराकर कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भोले बाबा का साथ चाहिए। एक अजीब भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख सकता हो। गांव वाले उसके पास अपनी किस्मत जानने पहुंचे। जब राघव की बारी आई, साधु अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। राघव ने पूछा, क्या हुआ महाराज? साधु ने धीमे स्वर में कहा, तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो, लेकिन तुम्हारी आयु अब सिर्फ 7 दिन बाकी है। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। क्या? सिर्फ 7 दिन? इतना अच्छा इंसान? लेकिन राघव, वो जरा भी नहीं डरा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, अगर भोले बाबा की यही इच्छा है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। भक्ति की परीक्षा शुरू। उस दिन के बाद राघव की भक्ति और भी बढ़ गई। वो दिन रात मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी बूढ़ी माँ रोती रहती, बेटा कुछ खा ले, मैं तुझे खो नहीं सकती। लेकिन राघव कहता, माँ, मौत से डरना कैसा, जब भोले बाबा मेरे साथ हैं। गांव वाले भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी श्रद्धा देखकर चुप हो गए। यमलोक में हलचल। उधर यमलोक में भी हलचल मच गई थी। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, 7वें दिन सूर्यास्त के समय राघव की आत्मा लेकर आना। लेकिन जैसे ही यमदूत राघव का नाम सुनते हैं, वे घबरा जाते हैं। एक दूत बोला, महाराज, वो राघव, वही शिव भक्त। यमराज ने गंभीर होकर कहा, हाँ वही। दूसरा दूत डरते हुए बोला, महाराज, वो तो भोले बाबा का परम भक्त है, अगर हमने उसे छूने की कोशिश की तो? यमराज कुछ पल के लिए शांत हो गए, फिर बोले, धर्म का नियम सब पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी हो। जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। 7वां दिन। दिन धीरे धीरे बीतते गए और आखिरकार आ गया 7वां दिन। पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा था। राघव शिवलिंग के सामने बैठा था, आंखें बंद और होठों पर बस एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था, हवा भारी होने लगी। अचानक आसमान काला हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और तभी यमदूत प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयानक था कि गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। लेकिन राघव अब भी शांत था। पहली टक्कर। यमदूत धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। यमदूत पीछे हट गए। ये क्या है? एक दूत चिल्लाया। ये तो स्वयं महादेव की शक्ति है। ठीक है, अब आगे सुनिए। जब भोले बाबा ने भक्त की जान बचाने के लिए यमराज को भी रोक दिया। पार्ट 2। मंदिर के अंदर अचानक फैली उस दिव्य रोशनी ने सब कुछ बदल दिया था। शिवलिंग से निकलती तेज चमक के कारण यमदूत कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एक यमदूत घबराकर बोला, ये तो स्वयं महादेव की शक्ति है, हम इस भक्त को छू भी नहीं सकते। दूसरा दूत बोला, लेकिन हमें महाराज यम का आदेश है, हमें इसे लेकर जाना ही होगा। धर्म और भक्ति का संघर्ष। उधर राघव अब भी ध्यान में लीन था। उसे न डर था, न मृत्यु का कोई भय। उसके होठों पर अब भी वही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमदूतों ने हिम्मत जुटाई और फिर से आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने राघव को छूने की कोशिश की, धड़ाम, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। पूरा मंदिर कांप उठा और अचानक शिवलिंग के सामने एक विशाल त्रिशूल प्रकट हुआ। उस त्रिशूल से निकल रही ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि यमदूत दूर जा गिरे। यमदूतों की हार। एक यमदूत दर्द से कराहते हुए बोला, हम इसे नहीं ले जा सकते, ये भोले बाबा की रक्षा में है। दूसरा बोला, अगर हम और आगे बढ़े तो हम नष्ट हो जाएंगे। डरे हुए यमदूत तुरंत यमलोक लौट गए। यमराज का क्रोध। यमलोक पहुंचकर उन्होंने सारी बात यमराज को बताई। यमराज का चेहरा गंभीर हो गया।
उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो? एक दूत बोला, महाराज, हम सच कह रहे हैं, वहां स्वयं महादेव की शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। कुछ पल के लिए यमराज शांत हो गए, फिर बोले, तो फिर अब मुझे स्वयं जाना होगा। यमराज का पृथ्वी पर आगमन। जैसे ही सूर्य पूरी तरह अस्त हुआ, अचानक आसमान में भयंकर गर्जना हुई, काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं, और तभी एक विशाल भैंसे पर सवार होकर यमराज प्रकट हुए। उनका रूप देखकर पूरा गांव डर से कांप उठा। गांव वाले भागने लगे, भागो, यमराज आ गए। लेकिन राघव अब भी शांत था। अंतिम क्षण, यमराज धीरे धीरे राघव के पास पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राघव, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मेरे साथ चलो। राघव ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, अगर ये आपके धर्म का आदेश है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे भोले बाबा पर मुझे पूरा विश्वास है। महादेव का प्रकट होना। जैसे ही यमराज ने अपना पाश उठाया, अचानक ओम, एक गूंजती हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। मंदिर के अंदर अचानक तूफान सा उठ गया, दीपक अपने आप जलने लगे, और तभी शिवलिंग फटने लगा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महादेव। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। उनका रूप इतना दिव्य और भयानक था कि यमराज भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। शिव और यमराज आमने सामने। महादेव ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यमराज, ये मेरा भक्त है। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महादेव, मैं अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। महादेव की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। जिसने पूरी श्रद्धा से मेरा नाम लिया, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। भयंकर टकराव। यमराज ने धीरे से कहा, धर्म के नियम सब पर समान होते हैं महादेव। ये सुनकर महादेव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, पूरा आकाश कांप उठा और बोले, अगर मेरे भक्त को ले जाने की कोशिश की तो तुम्हें भी रोक दूंगा यम। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। धर्म की नई परिभाषा। यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महादेव, आपकी भक्ति के आगे मैं झुकता हूं। आज से ये नियम बदलता हूं। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं आप करेंगे और मैं उसे छू भी नहीं पाऊंगा। राघव को मिला वरदान। महादेव ने राघव की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। मैं तुम्हें लंबी आयु और सुखी जीवन का वरदान देता हूं। राघव रो पड़ा, भोले बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा आपकी भक्ति मिले। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। अंत। जैसे ही महादेव अंतर्ध्यान हुए, मंदिर फिर से शांत हो गया। यमराज भी अपने लोक लौट गए। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, भक्ति की शक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। और उस दिन के बाद पूरा गांव शिव भक्ति में डूब गया। सीख। सच्ची श्रद्धा और भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी टाल सकती है। जो पूरे दिल से भगवान को याद करता है, उसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं।